हेलो एवरीवन। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की यूनिट 4 हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आज हम कवर करेंगे इनके क्वेश्चंस आंसर्स। क्वेश्चन कराने से पहले ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट लग रहा है, किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, तो आप उन टॉपिक के वीडियोज़ को देख सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिन्यूएबल रिसोर्स? इनमें से कौन से रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है? फॉरेस्ट, पास्चर्स, एक्वेटिक लाइफ या फॉसिल फ्यूल्स? तो सही आंसर है फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? नॉट रिन्यूएबल। तो फॉसिल फ्यूल्स को बहुत टाइम लग जाते हैं रिन्यू होने में। तो ये आंसर सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन प्रिसिपिटेशन? प्रिसिपिटेशन में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? रेन, स्नो, ड्यू या ऑल ऑफ द अबव? तो प्रिसिपिटेशन सारे को इंक्लूड करता है, तो आंसर होंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम ए वेपर इनटू ए सॉलिड इज कॉल्ड? वाटर वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में किस में कन्वर्ट होते हैं? कंडेंसेशन, डिपोजिशन, प्रिसिपिटेशन और इवेपोरेशन? तो सही आंसर होंगे डिपोजिशन। इसमें वाटर वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, सब्लिमेशन इज डिफाइंड एज conversion of solid into vapor, conversion of vapor into liquid, conversion of solid into liquid या none of the above? तो इसके सही आंसर है conversion of solid into vapor, sublimation। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? इसमें सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और डिपोजिशन में क्या हो रहे थे? वेपर टू सॉलिड। ठीक है। नेक्स्ट है, द लॉस ऑफ वेपर फ्रॉम प्लांट लीव्स रेफर्स टू रन ऑफ, ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन? तो सही आंसर होंगे ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ रॉक थ्रू विच वाटर पर्कुलेट्स डाउन इज टर्म्ड एज जोन ऑफ सैचुरेशन, जोन ऑफ एरेशन, एक्वीफर या ग्राउंड वाटर? तो सही आंसर है एक्वीफर। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स? जोहाद्स, तालाब्स, कुंड्स या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are diversion channels made to carry water from glaciers to villages? Pools, कुंड्स, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन या फिर तालाब्स? तो इसके सही आंसर है कूल्स। ठीक है। और कुंड्स का मतलब क्या होता है? अंडरग्राउंड टैंक। ठीक है। ये सारे मैंने आपको वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स में पढ़ाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, नीरू मीरू प्रोग्राम इज फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स, फ्लड कंट्रोल मेजर्स या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स। ठीक है। और ये प्रोग्राम कहाँ पे था? हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आर वेदरिंग, मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन, ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। वेदरिंग के अंदर कौन कौन से वेदरिंग थे? फिजिकल एंड केमिकल, दोनों ही। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, एन एनजीओ प्रयत्न समिति इज इन्वॉल्व्ड इन वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स, फॉरेस्ट लैंड रीजनरेशन, फ्लड कंट्रोल या ऑल ऑफ द अबव? तो सही आंसर है फॉरेस्ट लैंड रीजनरेशन। ठीक है। तो वेटलैंड रीजनरेशन के लिए बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे थे। ये केस स्टडी से क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अल्कलाइन सॉइल्स आर टू अप्लाई मैन्योर, टू अप्लाई यूरिया, टू अप्लाई जिप्सम या ऑल ऑफ द अबव? तो सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है टू अप्लाई जिप्सम। ओके। तो इतने ही थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से देखो, मैंने आपको जितने भी बताए ये सारे तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जितने भी मैंने ऑप्शंस यूज़ किए हैं आपको इस पर भी ध्यान देना है। जैसे कि ये क्वेश्चन था 3rd नंबर, इसमें कंडेंसेशन, डिपोजिशन, प्रिसिपिटेशन, इवेपोरेशन। आपको देखना है कि ये सारे टर्म्स जो दिए गए हैं ऑप्शंस में, आपको इसके बारे में कुछ पता है भी या नहीं। ठीक है। तो इस पर भी फोकस करना है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन डिपोजिशन पे पूछ दिए, पर एग्जाम में हो सकता है कंडेंसेशन पे पूछ दे, प्रिसिपिटेशन पे पूछ दे, तो आपको इन पे भी फोकस करने हैं। ठीक है। तो देखो, जो ऑप्शन रिलेवेंट है, अगर उससे कोई क्वेश्चन बन सकता है तो आपको उस पर भी फोकस करना है। सिर्फ हमारा ध्यान क्वेश्चन पे ही नहीं, ऑप्शन पे भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे आप ध्यान में रख के करोगे। ठीक है। फिर हम देखते हैं अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें 4 क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं। सबसे पहला है, डिस्कस द वेरियस वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया है, तो
जैसे कि बहुत सारे थे, बम्बू ड्रिप इरिगेशन, फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कूल कोंड, तो ये सारे वाटर कंजर्वेशन के मेजर्स थे और केस स्टडी भी थे इनके ऊपर। तो ये सारे को आप यहाँ पे इंक्लूड करके लिख सकते हो, ठीक है। फिर है सजेस्ट सम इफेक्टिव मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड सॉइल सिकनेस। सॉइल इरोजन और सॉइल सिकनेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। फिर है व्हाट आर द प्रोग्राम्स इंप्लीमेंटेड फॉर वेस्टलैंड डेवलपमेंट, सजेस्ट सम आइडियाज टू मैनेज इट इफेक्टिवली। तो जब मैं आपको लैंड डिग्रेडेशन पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए गए वेस्टलैंड को डेवलप करने के लिए, ठीक है। और कुछ एनजीओज जैसे कि अभी प्रयत्न समिति के बारे में मैंने बात किया, फिर हनुमान वन विकास समिति, ये 2 एनजीओज थे जो क्या कर रहे थे, वेस्टलैंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे थे। तो प्रोग्राम इंक्लूड करके आप वो दोनों एनजीओज के भी नाम लिख सकते हो और अपने से कुछ आइडियाज बता सकते हो कि और क्या क्या तरीका हो सकता है वेस्टलैंड को डेवलप करने का, ठीक है। फिर है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल कैसे फॉर्म होते हैं, यानी कि क्या क्या था, वेदरिंग होते हैं पहले, इसमें कौन कौन से वेदरिंग थे, फिजिकल भी और केमिकल भी, ठीक है। फिर वेदरिंग होने के बाद क्या था, फिर उसमें होते थे मिनरलाइजेशन, ठीक है, मिनरलाइजेशन। इसके बाद क्या होता था, ह्यूमिफिकेशन, यानी कि ह्यूमस का फॉर्मेशन होता था। तो ये सारे मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताए और ये सारे मैंने टॉपिक वाइज इसलिए बताए ताकि आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो आप डायरेक्ट उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है तो इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत है और कहाँ मुझे देखने की ज़रूरत है। तो वो टॉपिक को उठा के आप देख लो, उससे क्या होगा, आपको क्लियर होते जाएगा, फिर एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे मैंने सारे आपको बता दिए। इनके अलावा अगर कोई डाउट बचता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।